देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। यह हमारा सौभाग्य है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया, परंतु हमारे आसपास अनेकों चुनौतियां हैं जिनका निवारण करने के बाद ही हम पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पा सकते हैं। मीरा और नंदू स्कूल से अपने घर वापस लौट रहे थे। नंदू, मैंने सुबह पापा से पैसे लिए थे देश का तिरंगा लेने के लिए, तो हम ऐसा करते हैं, बाजार से तिरंगा लेते हुए जाएंगे। हाँ दीदी, तिरंगे से 15 अगस्त के दिन हमारा घर सबसे अच्छा दिखेगा। वो दोनों खुशी खुशी बाजार की तरफ जा ही रहे थे, तभी उनकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो वेशभूषा से गरीब लग रहा था और वो तेजी से भागा जा रहा था। वो लड़का एक बाल मजदूर था और वो एक गाड़ी के वर्कशॉप में काम करता था। दीदी देखो, उसके हाथ में एक थैली है और वो तेजी से भाग रहा है। चलो इसका पीछा करते हैं और देखते हैं वो कहाँ जा रहा है। आखिर चलते चलते वह लड़का एक झोपड़ी में घुस गया। मीरा और नंदू भी उसके पीछे पीछे झोपड़ी के पास आकर रुक गए और उस लड़के के बाहर आने का इंतजार करने लगे। इतने में ही झोपड़ी के अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। माँ देखो, मैं क्या लाया हूँ। देख, तेरी बहन भूखी बीमार पड़ी है, जो कुछ लाया है उसे दे दो। नहीं माँ, इसमें खाना नहीं है। उफ बेटा, क्या तुम्हें दिन भर काम करके इतने पैसे भी नहीं मिले कि हम एक वक्त का खाना खा सके? माँ, इसमें तिरंगा है। तुमने तिरंगा क्यों लाया? वो हमारे किस काम का? माँ, यह हमारे भारत देश का तिरंगा है। मैंने इस तिरंगे को खरीदने के लिए कितने जतन किए हैं, कितनों के आगे हाथ फैलाए हैं। बेटा, तुमने ये सब क्यों किया? आखिर इस देश ने हमें दिया ही क्या है सिवाय गरीबी और भूखमरी के? इस तिरंगे से अधिक हमें 2 वक्त की रोटी महत्व रखती है, क्योंकि बेटा उससे कम से कम हमारा पेट तो भरेगा। माँ, तुम्हें यह मालूम नहीं है कि ये देश हमें कितने बलिदानों से मिला है? इस देश के लिए कितना ने अपनी जान कुर्बान की है। हमें इसलिए इसका आभास नहीं है क्योंकि हमने देश के लिए कोई बलिदान नहीं दिया। यदि हम स्वतंत्र नहीं होते तो आज किसी अंग्रेज के जूते साफ कर रहे होते। खुशी तो इस बात की है कि आज हम किसी के गुलाम तो नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार तो जी रहे हैं। उस लड़के की बात सुनकर मीरा और नंदू को असली आजादी का मतलब समझ आ गया था कि सिर्फ तिरंगों से घर सजाकर असली आजादी नहीं, बल्कि किसी की मदद करना ही वास्तविक आजादी है। और वो दोनों ने उन पैसों से खाना खरीदा और उस लड़के की घर की तरफ चल दिए। आज उन्हें 15 अगस्त मनाने की असली खुशी हो रही थी। दोस्तों, हम उस दिए की रक्षा करना भूल गए हैं जिस दिए को हमारे वीरों ने तेज आंधियों में भी बुझने नहीं दिया था। बाल श्रम, अज्ञानता और अशिक्षा के कारण हमारे हिंदुस्तान की नई पीढ़ी नष्ट हो सकती है। इसीलिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नई पीढ़ी को शिक्षा मिले, क्योंकि उचित शिक्षा से उन्हें अपने विचारों और अपने देश के मूल्यों की समझ मिलेगी।